नमस्कार साथियों, स्टूडेंट करियर अकादमी के इस ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ के आने वाले विभिन्न एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस ग्राम पंचायत के द्वारा बर्तन बैंक की शुरुआत की गई है? छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला में ये पतौरा ग्राम है, यहाँ से बर्तन बैंक की शुरुआत की गई है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी। छत्तीसगढ़ राज्य के चर्चित पर्यटन प्रोजेक्ट श्री राम वन गमन पर्यटन परिपथ के प्रथम चरण का लोकार्पण कब किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 7 अक्टूबर अर्थात बी, जो कि एक छत्तीसगढ़ के बहुत चर्चित योजना है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। इसके प्रथम चरण का लोकार्पण किया गया है 7 अक्टूबर 2021। राजधानी रायपुर का प्रथम डाइन इन थिएटर कहाँ पर बनाया गया है? राजधानी रायपुर की डाइन इन थिएटर जो है तेलीबांधा रायपुर में बनाया गया है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ए। हरियाणा में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ विभाग के किस कर्मचारी ने एथलेटिक्स दौड़ में गोल्ड मेडल जीत लिया है? कार्यक्रम जो है, जो खेल का जो चैंपियनशिप है, ये हरियाणा में आयोजित किया गया था और इसमें छत्तीसगढ़ के कर्मचारी गोल्ड मेडल जीता है। याद रखेंगे, इनका नाम है सुखनंदन ध्रुव। बी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछे से संबंधित सही तथ्य है। इसके सही तथ्य को हमको खोजना है। जबकि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक राजकीय गमछा जारी किया गया है। उस गमछे में विभिन्न प्रकार के छत्तीसगढ़ के कल्चर से संबंधित और छत्तीसगढ़ की कई संस्कृति से संबंधित चित्रों को उस गमछे में दर्शाया गया है। तो आइए देखते हैं। यह गमछा टसर, सिल्क और कॉटन से बनाया गया है। ये पहला वाला सही है। गमछे के डिजाइन में धान का कटोरा, धान की बाली और सरगुजा की पारंपरिक भित्ति चित्रकला की छाप है। बिल्कुल ये भी सही है। यह एक विशेष प्रकार का वेलकम गमछा है। हाँ, हम हमारे छत्तीसगढ़ में आने वाले हमारे आगंतुकों को हम वेलकम करने के लिए इसको हम प्रदान करते हैं, उसके उद्देश्य से बनाया गया है। तो ये भी सही है, अर्थात डी उत्तर इसका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी, सभी सत्य है। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किन्हें बस्तर दशहरा 2021 में काछन देवी बनाया गया है? काछन देवी इनको बनाया गया था, जबकि आपको पता है कि बस्तर की दशहरा 75 दिनों से चलती है और वो विश्व प्रसिद्ध है। तो इसमें काछन देवी का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इसलिए याद रखेंगे बी, अनुराधा दास इस देवी का स्वरूप में बनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित लेमरू हाथी रिजर्व का क्षेत्रफल कितना रहेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1995। पहले इसका जो क्षेत्रफल है बहुत कम बनाया गया था, बहुत कम था, 500 से भी कम था, 495 था। लेकिन अभी इसके क्षेत्रफल को बढ़ा करके कर दिया गया है 1995। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी, 1995 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, श्री धन्वंतरी दवा योजना के तहत मरीजों को अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य में कितने प्रतिशत तक छूट दी जाएगी? धन्वंतरी योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। इसके तहत जो MRP है उसमें 50% तक छूट हमें प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग द्वारा किस प्रसिद्ध व्यक्ति के स्मृति में पंथी नृत्य पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? संस्कृति विभाग द्वारा पंथी नृत्य पुरस्कार दिया जाना है, ये किसके नाम पर दी जाएगी? तो उत्तर हो जाएगा देवदास बंजारे, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पंथी कलाकार थे, इनके नाम पर, अर्थात बी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ई कोर्ट के बेहतर क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ है?
यहाँ पर देखेंगे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बेहतर प्रदर्शन किया है, इसलिए इनको प्राप्त हुआ है एक अवार्ड प्रदान किया गया है। इस अवार्ड का नाम है सिल्वर अवार्ड, जो कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को प्रदान किया गया है। उत्तर हो जाएगा डी, सिल्वर अवार्ड। प्रदेश के किस पर्वतारोही को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एक प्रसिद्ध पर्वतारोही, इसका नाम आपको पता है, आप इसका उत्तर जान रहे हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, इसका उत्तर है हमारा बी, राहुल गुप्ता। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया है? छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है हाल ही में, तो इनका नाम है बी, थानेश्वर साहू जी। इनको ओबीसी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न, राज्य सरकार द्वारा 1997 बैच के आईएएस अधिकारी दीपांशु काबरा को किस विभाग का आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इनको जनसंपर्क विभाग का आयुक्त बनाया गया है। उत्तर सी, जनसंपर्क विभाग। याद रखेंगे दीपांशु काबरा जो कि 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश अरुण कुमार गोस्वामी किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश है? याद रखेंगे ये जो है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 14वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है। ऐसा उत्तर हमारा हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश के कितने लोक कलाकारों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? ये योजना है मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना। योजना का नाम याद रख लीजिए। इसके तहत 100 कलाकार को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। उत्तर है हमारा डी। अगला प्रश्न, प्रदेश के कितने जिलों में कोदो प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित की जाएगी? कोदो प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करने का एक योजना बनाया गया राज्य सरकार द्वारा, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए, 14 जिला। 14 जिलों में इसका प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित की जा रही है। इसका उत्तर है बी, 14 जिले। छत्तीसगढ़ का पहला सिमुलेशन लैब कहाँ स्थापित किया गया? सिमुलेशन लैब स्थापित किया गया है जिसके तहत मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत छात्रों को सुविधाएं होगी प्रैक्टिकल करने में, इसलिए इस लैब की स्थापना की गई है। तो इसका उत्तर है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान रायपुर, जिसको हम एम्स के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, 50 मेगावाट का सोलर पावर स्टेशन प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? 50 मेगावाट का सोलर पावर स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। इस जगह का नाम है भिलाई और चरौदा। बी हमारा उत्तर हो जाएगा चरौदा और भिलाई में। अगला प्रश्न है हमारा 19वां प्रश्न, इसको देखेंगे। गांधी की बुनियादी शिक्षा को किस कक्षा तक के पाठ्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा शामिल किया गया है? गांधी जी की बुनियादी शिक्षा को छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है और इस शिक्षा को अर्थात गांधी जी की बुनियादी शिक्षा को 5वीं कक्षा तक के छात्रों को पढ़ाया जाएगा, अर्थात उनके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। उत्तर है हमारा ए, 5वीं तक। प्रदेश के किस स्थान पर धान म्यूजियम स्थापित किया गया? धान का म्यूजियम स्थापित किया गया है जिसमें विभिन्न प्रकार के पुराने और नए धानों को रखा गया है, जिससे किसान भाइयों को उनके उत्पादन बढ़ाने में सहायता हो सके और नए नए रिसर्च करने में सहायता हो सके, इसलिए यहाँ पर धान म्यूजियम स्थापित किया गया है। जगह का नाम है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। सी हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, राज्य सरकार द्वारा गौठानों में गोबर से बिजली उत्पादन का शुभारंभ किस दिन से किया गया? राज्य सरकार, आप जान रहे हैं, गोबर से संबंधित बहुत सारे कामों को कर रहे हैं। जैसे पिछले दिनों में गौठान निर्माणों का काम चल रहा है, गोबर खरीदी का काम कर रहा है, ऐसे ही गोबर से बिजली उत्पादन करने का काम चालू किया गया है। ये डेट है हमारा 2 अक्टूबर 2021। याद रखेंगे इस दिन से गोबर से
बिजली उत्पादन का भी प्रारंभ किया गया है। उत्तर है 2 अक्टूबर 2021 ए। अगला प्रश्न, संसद आदर्श ग्राम योजना के मान विकास परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ किस स्थान पर रहा? केंद्र सरकार द्वारा सर्वे किया गया है, इसमें संसद आदर्श ग्राम योजना के वन विकास परियोजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ को चौथा स्थान प्रदान किया गया है। तो इसका उत्तर हो गया हमारा डी, चौथा स्थान। भारतीय डाक विभाग एवं छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा किस महोत्सव पर डाक टिकट जारी किए गए? महोत्सव का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर, जिसमें भारतीय डाक विभाग एवं छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा डाक टिकट जारी किए गए। महोत्सव का नाम हमें बताना है। महोत्सव का नाम है राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, ये हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, हाल में गठित छत्तीसगढ़ टी कॉफ़ी बोर्ड का अध्यक्ष कौन होंगे? टी कॉफ़ी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, पहला मुख्यमंत्री, बी में दिया है परिवहन मंत्री, सी में दिया है कृषि मंत्री और डी में दिया है उद्योग मंत्री। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये 24 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर आप लोग जानते हैं, बताइए जरूर। इसका क्वेश्चन आप कमेंट में कीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, यूनिसेफ ने CMSR फाउंडेशन के साथ छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों पर असाधारण रिपोर्टिंग के लिए किस पुरस्कार की शुरुआत की गई है? एक पुरस्कार का शुरुआत किया गया है जो कि यूनिसेफ और CMSR फाउंडेशन के साथ छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों से संबंधित ये मुद्दा है। तो हमारा ये इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए, हमर लइका मन मीडिया चिल्ड्रन पुरस्कार। याद रखेंगे, हमर लइका मन मीडिया चिल्ड्रन पुरस्कार। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा स्थापित राजकीय गमछे में निम्न से किसका चित्र अंकित नहीं है? पिछले बार मैंने गमछा के विषय में बताया था कौन सत्य है कौन सत्य नहीं करके क्वेश्चन हमने देखा था। अभी इसमें पूछा गया है कि जो गमछा जारी किया गया है, राजकीय गमछा जो बनाया गया है, उसमें निम्न में से कौन चित्र अंकित नहीं है पूछा गया है। ये नहीं है शब्दों को आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अक्सर हमको ये यहाँ पर हमें मिस्टेक हो जाती है और कौन सा है को हम पर समझ लेते हैं और हम गलत आंसर दे देते हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे, इसका उत्तर है हमारा साल वृक्ष। साल वृक्ष का इसमें चित्र नहीं है। पहाड़ी मैना का है, वन भैंसा का है, गौर मुकुट का भी है, लेकिन पहाड़ी मैना का नहीं है। पहाड़ी मैना का है, साल वृक्ष का नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा साल वृक्ष, अर्थात सी हमारा उत्तर है, जो कि साल वृक्ष का राशि गमछे में चित्र अंकित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य का चौथा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना कहाँ किया गया है? याद रखेंगे चौथा है, राज्य का चौथा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है, जो कि हमारा पंडरी रायपुर, डी हमारा उत्तर हो जाएगा, पंडरी रायपुर में इसकी स्थापना की गई है। पंडरी रायपुर। अगला प्रश्न हम देखेंगे, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही राज्य के किस स्थान से संबंधित है? छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही राज्य के किस स्थान से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा भरनी बिलासपुर। अभी अभी एक पर्वतारोही हुई हैं छत्तीसगढ़ की, जो कि लड़की, इनका नाम आप लोग कमेंट में बॉक्स में ज़रूर कीजिए। ये छत्तीसगढ़ के भरनी से संबंधित है, जो कि 2021 में कई पर्वतों पर चढ़ाई किए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक को छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलन द मैच को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हेतु चयनित किया गया? 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है।
तो इस निर्देशक का नाम बताना है हमें, अर्थात भूलन द मेज, जिसको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके निर्देशक है मनोज वर्मा, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, और इनका फिल्म का नाम भूलन द मेज, जो कि भूलन कांदा उपन्यास, जो कि एक उपन्यास है, उस पर यह फिल्म निर्देशित किया गया है। उत्तर है बी, मनोज वर्मा। बायोफ्यूल के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए छत्तीसगढ़ को कौन सा अवार्ड मिला है? बायोफ्यूल के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए छत्तीसगढ़ को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड, अर्थात ए हमारा उत्तर हो गया। नेक्स्ट, किस महिला किसान को डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषि रत्न से सम्मानित किया गया है? कृषि रत्न, जो कि आप जानते हैं राज्योत्सव के समय बहुत सारे पुरस्कार राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, तो इससे संबंधित है ये। याद रखेंगे श्रीमती अंजलि राठिया, इनको खूबचंद बघेल कृषि रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा तहसील नवनिर्वाचित जिला शक्ति में शामिल नहीं है? शामिल नहीं है, इसको याद रखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बम्हनीडी शक्ति में शामिल नहीं है, ये अभी भी जांजगीर जिला में है। डभरा, मालखरौदा, नया बाराद्वार, ये सब शक्ति जिला में शामिल किया गया है, लेकिन बम्हनीडी को शक्ति में शामिल नहीं किया गया है। अभी अभी जो राजपत्र प्रकाशित हुआ है उसके हिसाब से बम्हनीडी इसका आंसर है। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर देश का पहला स्मार्ट शौचालय स्थापित किया गया है? देश का पहला स्मार्ट शौचालय बना है, याद रखेंगे, ये राज्य का नहीं है, देश का पहला स्मार्ट शौचालय। तो ये हमारा है उत्तर हो जाएगा बी, रायपुर। अगला प्रश्न, विपणन वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार राज्य सरकार से कितना मीट्रिक टन चावल खरीदेगी? आप जानते हैं कि राज्य सरकार MSP पर धान खरीदी करती है, और उसको केंद्र सरकार उसी में MSP धान अपना केंद्र सरकार को बेच देता है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार राज्य सरकार से 61.65 मीट्रिक टन चावल खरीदेगी। उत्तर है हमारा बी, 61.65 मीट्रिक टन। तो ये रहा आज का हमारा प्रश्न, और आज इतना ही हम देखेंगे। आगे हम और भी छत्तीसगढ़ से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को आपके सामने लाएंगे, जिससे आपके तैयारी में आपको सुविधा हो सके। और इसका PDF मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले और भी ऐसे प्रश्नों के उत्तर जानकारी या अन्य तथ्यों की जानकारी है तो हमारे चैनल पर आप विजिट करें। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे काम पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।